भाषण के दौरान आपने कभी भी बिहार में अमन चैन की वकालत नहीं किया। इसका मतलब नीयत आपका साफ स्पष्ट था कि आप समाज में उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे थे। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से काम नहीं चला है तो ये भाषाई उदंडता का परिचय दे रहे हैं, लेकिन भाषाई उदंडता का भी टिट फॉर टैट हरिशंकर परसाई के व्यंग के माध्यम से आपको जवाब दिया। बीजेपी भी लव करने को परेशान रहता है। 23 महीना में लव करे लगे थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। 23 महीना में हमारा डीएनए खराब बता रहे थे और 23 महीना में लव होने लगा। पूरे भाषण के दौरान आपने कभी भी बिहार में अमन चैन की वकालत नहीं किया। इसका मतलब नीयत आपका साफ स्पष्ट था कि आप समाज में उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे थे। 24 घंटा हो गया, अमित शाह जी आपकी जुबान खामोश क्यों है? सासाराम में किन लोगों पर बम चला, कौन लोग मारे गए जो आपने कहा, उसका नाम की दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के जो विधान पार्षद हैं उनकी परेशानी का सबब दूसरा है। परेशानी यह है कि चरित्र पुस्तिका लिखेंगे अमित शाह जी और नहीं तो इनकम टैक्स सीबीआई का रेड हो जाएगा इन लोग के यहाँ। तो ये लोग आकर करके अपने पक्ष में दलील दे रहे हैं। इनकम टैक्स, ईडी और आईटी के डर से भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। इनको डर लगा है ना कि अमित शाह जी के पक्ष में नहीं बोलेंगे तब क्या होगा। अमित शाह जी के पक्ष में नहीं बोलेंगे, हम तो कह रहे हैं कि हमने कल जवाब दिया कि मानहानि का मुकदमा करो। आप बताइए, कहा कि रजौली के मारड़ गांव में डीप इरिगेशन का हो रहा है, उसका जरा चौहद्दी बताइए तो अमित शाह जी, कहाँ पर डीप इरिगेशन का प्लांट लगा है। और एक बता दिया कि नवादा घाट से कमरा तक सड़क निर्माण। मेरा क्षेत्र है, कमरा तक तो आज तक पूरे जिला के भूगोल में कोई गांव का नाम ही नहीं, इलाके का नाम है। ये कहाँ से कौन योजना को लेकर चले आते हैं, क्या बोल देते हैं। इसलिए हमको लगता है कि डरना नहीं चाहिए। बिहार है, माननीय नीतीश कुमार जी का राज है। इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी से क्यों डर रहे हैं भाजपा के विधान पार्षद कि नहीं बोलेंगे तो हमारे यहाँ भी रेड हो जाएगा। इस सब से नहीं डरना चाहिए और यह सवाल बताना चाहिए। सरकार हर सवाल का जवाब सदन में देने को तैयार है, लेकिन धैर्य से सुनिएगा ना कि एक तरफा मामला चलेगा, एक तरफा घिरना। हम तो विपक्ष के साथ पॉलिटिकल लव करना चाहते हैं कि आप करिए, हम सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन आप हमसे हेट करते हैं। हेट करने का कारण आप नहीं है, हेट करने के कारण अमित शाह जी हैं। भय है कि आपको डर लग रहा है कि हम अगर इनसे राजनीति में मोहब्बत करने का प्रयास करेंगे तो हमारे घर पर भी इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई आ जाएगा। नालंदा में घटना बिल्कुल नहीं, ये चुनौतीपूर्ण है और सरकार तमाम तथ्यों की जांच कर रही है। और महत्वपूर्ण विषय यह है कि अब स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। कौन है साजिशकर्ता, इसका भी साक्ष्य के साथ खुलासा भी करेंगे। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट के सदस्य हैं, माननीय अमित शाह जी हैं। अब किसको उल्टा लटकाइएगा। अरे ये जो भाषा, जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो उदंडता की भाषा है। तो उदंडता की भाषा, बिहार ये दिनकर की धरती है, नागार्जुन की धरती है। यहाँ साहित्य के क्षेत्र में बड़ा हस्ताक्षर हुआ है। आपकी राजनीति में उदंडता का जवाब तो 2015 में दे दिए। अब भाषाई सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से काम नहीं चला है तो ये भाषाई उदंडता का परिचय दे रहे हैं, लेकिन भाषाई उदंडता का भी टिट फॉर टैट हरिशंकर परसाई के व्यंग के माध्यम से आपको जवाब दिया जाएगा। बीजेपी भी लव करने को परेशान रहता है। 23 महीना में लव करे लगे थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। 23 महीना में हमारा डीएनए खराब बता रहे थे और 23 महीना में लव होने लगा उनको। तब पॉलिटिकल लव का मतलब होता है पक्ष विपक्ष लोकतंत्र पर भरोसा करे। इन लोग को लोकतंत्र पर भरोसा ही नहीं है। ये तो उल्टा टांग देंगे, तो रजौली में ताप घर बना देंगे। और भाई अपना घर में बनाए हैं, कहाँ बना दिए ताप घर। ये ताप घर गृह मंत्री जी आपके निर्वाचन क्षेत्र में है रजौली, या वह ताप घर आपका जो दिल्ली आवास है सुरक्षा के घेरे में वहाँ बनाया है, या राजनीति का दिमाग का ताप घर आपने बनाया है, ये तो आप बताइए।